पड़ा, क्योंकि जो युवा थे वो अपने हाथों में झंडे लिए हुए लगातार सरकार की जो नीति है और जिस तरह की आवाज को बुलंद कर रहे थे, उससे जो सुरक्षा कर्मी थे उनके भी होश फाख्ता वहां पर दिखा। सही शिक्षा नीति हो, संसद के अंदर ये मुद्दा उठता हुआ दिखाई पड़े और एक आवाज बनती हुई नजर। जंतर मंतर पर युवाओं का जन सैलाब तो देखने को मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ पुलिस द्वारा लाठी चार्ज भी दिखाई दे रही है, जो ये बताती है कि इन युवाओं को डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये प्रदर्शन इतिहास में दर्ज होगा। इतने सालों बाद जाकर युवाओं का सड़कों पर आना ये बताता है कि सरकार मुंह पर ताला नहीं लगा सकती है। जिन युवाओं को कमजोर समझा जा रहा था, उन युवाओं ने सड़कों पर आकर साबित किया कि अगर अपने भविष्य की लड़ाई लड़नी है तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा। संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है, लेकिन इन युवाओं का जोश हाई नजर आता है। जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में भीड़। अब अगला कदम क्या होगा, क्योंकि पुलिस द्वारा बल का प्रयोग किया जा रहा है और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि सरकार डर गई है, इसलिए पुलिस बल का प्रयोग हो रहा है। और इस बीच में एक और खबर सामने आती है, जहां सीजेपी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं सौरभ दास, उनको डिप्टी कमिश्नर बातचीत करने के लिए बुलाते हैं और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी पहल हो रही है। हो सकता है कि सरकार की तरफ से कोई सामने आए और उनसे बातचीत करें। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का सबसे बड़ा मुद्दा यही है, युवाओं की आवाज। और इस आवाज के जरिए जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, इन तस्वीरों ने साबित किया है कि सरकार को सामने आकर कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही होगा। चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन को? क्योंकि एक तरफ अस्पताल से ऐलान सोनम वांगचुक करते हैं कि अगर विपक्ष संसद के अंदर इस मुद्दे को उठाता है, समर्थन करता है हमारा, तो भूख हड़ताल तोड़ देंगे, और दूसरी तरफ संख्या युवाओं की क्या बताती है कि इन्हें कमजोर नहीं समझा जा सकता। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि आज का दिन तय था कि आज जो संसद मार्च के लिए जो प्रोटेस्ट का एक बड़ा रूप दिखाई देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की तरफ से धारा 163 लगा दी जाती है कि भाई कोई भी इस तरह का प्रदर्शन नहीं कर सकता और प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से आज सुबह से ही देखने को मिला कि जंतर मंतर पर बहुत सारे युवा जो हैं वो अपना जोश दिखाते हुए नजर आए, क्योंकि दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश भी हो रही है। लेकिन इन तमाम चीजों की वजह से भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आंदोलन के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो युवा थे वो अपने हाथों में झंडे लिए हुए लगातार सरकार की जो नीति है और जिस तरह की आवाज को बुलंद कर रहे थे, उससे जो सुरक्षा कर्मी थे उनके भी होश फाख्ता वहां पर दिखाई पड़े। क्योंकि देखिए, जो भी युवा देश का है उसको भविष्य कहा जाता है। अगर अपने लिए वो कोई आवाज बुलंद कर रहा है तो आज सुरक्षा कर्मियों को भी उनके ऊपर लाठी उठाने से पहले 10 बार सोचना पड़ रहा है, क्योंकि ये 20, 22, 25 साल के युवा हैं और जाहिर बात है कि अगर वो कोई मांग रख रहे हैं, कोई बात को आगे रखना चाहते हैं, तो इस तरह का ट्रीटमेंट उनके साथ में नहीं होना चाहिए। उनकी आवाज को सुना जाना चाहिए। और जब आवाज की हम सुनने की बात करते हैं तो अब ये खबर भी आ रही है कि प्रशासन की तरफ से इस तरह का एक मैसेज भी आया है कि जो शासन में लोग बैठे हैं वो बात करने को राजी हो रहे हैं और उनके जरिए अब हो सकता है कि बातचीत का कोई रास्ता खुलता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन यही कहा जा सकता है कि क्या 20-21 दिन का इंतजार किया जाना चाहिए था? क्या सोनम वांगचुक जो लगातार 20-21 दिन से भूख हड़ताल पे थे, क्या उनको लेकर कोई संवेदना नहीं होनी चाहिए थी? और सिर्फ सोनम वांगचुक नहीं, बल्कि तमाम ऐसे छात्र थे जो लगातार भूख हड़ताल करते हुए दिखाई पड़े। आज सुबह शबाना आजमी जो फिल्म अभिनेत्री है वो पहुंचती है और एक तरीके से उनकी भूख हड़ताल खत्म कराती हुई दिखाई देती है। लेकिन सिर्फ अभी मामला यहीं पे खत्म नहीं होता, क्योंकि अभी ये लड़ाई बहुत बड़ी है। क्योंकि सोनम वांगचुक, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, कई मुद्दे उन्होंने सामने रखे हैं कि अगर सही शिक्षा नीति हो, संसद के अंदर ये मुद्दा उठता हुआ दिखाई पड़े और एक आवाज बनती हुई नजर आए, तो वो अपना अनशन यहाँ पर खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि तमाम पुलिस की चेतावनी के बावजूद, तमाम तरह की धारा
लगाने के बावजूद छात्रों के अंदर जो जोश था वो विपक्ष तनिक भी का कम होता कोई हुआ दिखाई। समर्थन मिल रहा है सर? जी। और कौन से बड़े चेहरे आपको नजर आ रहे हैं जी। कि वहां पर इन युवाओं के साथ दिखाई दिए हैं? देखिए, दो तीन चेहरे तो लगातार बने हुए थे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, वो यहाँ पर दिखाई पड़े और रातों रात वो बैठे हुए दिखाई दिए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुई तो सबसे पहले मैं आगे आऊंगा। उनके साथ में आप देखेंगे कि फिल्म एक्टर जो प्रकाश राज हैं वो भी वहां पर दिखाई पड़े। उससे पहले हम देखेंगे इकरा हसन और हनुमान बेनीवाल, ऐसे बड़े बड़े चेहरे लगातार इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते रहे और छात्रों का जो हौसला है उन लोगों ने आगे बढ़ाया। आज चूंकि एक बड़ा दिन था, चूंकि कहा जा रहा था कि भाई आज एक बड़ा रूप ये आंदोलन ले सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन जो है वो भी, पवन खेड़ा भी वहां पर पहुंचते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और ये लगा कि उनके आने का मतलब है कि 20 तारीख को हो सकता है कि राहुल गांधी भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते हुए दिखाई। अच्छा सर, सोनम वांगचुक को जब पुलिस ने जबरन जंतर मंतर से उठाया था और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया था, उसके बाद राहुल गांधी का भी ट्वीट सामने आया था और उन्होंने भी खुलकर कहा था कि ये सही नहीं है जबरन उठाना, और वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आपने बल का प्रयोग किया। लेकिन अब राहुल गांधी भी छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं, स्टूडेंट की तमाम आप बीतियों को सुन रहे हैं उनके परिवार वालों के जरिए। अब क्या लगता है कि जैसा आपने कहा कि राहुल गांधी होंगे या नहीं होंगे, संसद की कार्यवाही तो स्थगित कर दी जाती है, क्या लगता है कि जब ये संसद फिर से शुरू होगा तो क्या राहुल गांधी सबसे पहले नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है, क्योंकि ये मुद्दा अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दों में से एक है और जिस तरीके से इस आंदोलन में तमाम छात्र युवा दिखाई पड़ते हैं, और जो बात आपने भी कही कि राहुल गांधी लगातार इन युवा छात्रों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे कोटा की बात करें, चाहे देहरादून की बात करें, और छात्रों के सामने अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी तमाम समस्याओं को सुनते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में अगर राहुल गांधी संसद के अंदर अगर इस मुद्दे को उठाते हैं या समूचा विपक्ष इस मुद्दे के ऊपर अडिग होकर सरकार से सवाल पूछता है, और जैसा लगातार चाहे अभिजीत दीपके हो या सोनम वांगचुक हो यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि शिक्षा मंत्री जिस तरह से जिम्मेदार हैं इस पूरे मामले के लिए, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो क्या सरकार के ऊपर इसका दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या सरकार यहाँ पर कोई बड़ा फैसला करती हुई दिखाई पड़ेगी? इसको लेकर तमाम तरह की अटकलबाजियां मीडिया में चलती हुई दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि जिस तरह से तमाम प्रतिबंधों के बावजूद आपने देखा कि तमाम मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, तमाम जगह पर बैरिकेडिंग कर दी गई और 5 से 6 हजार के आसपास जवानों को खड़ा कर दिया गया, ताकि कोई भी छात्र जो है या कोई भी इस तरह से आंदोलन के जरिए कोई आवाज यहाँ पर बुलंद होती हुई दिखाई ना पड़े। लेकिन आपने देखा सुबह से ही बरसात का मौसम होने के बावजूद भी सैकड़ों हजारों छात्र वहां पर मौजूद दिखाई पड़े, और उन्होंने जिस तरह का जज्बा दिखाया है, हो सकता है कि सरकार को भी इस प्रोटेस्ट के सामने अपने आप को उनको झुकाना पड़े, क्योंकि देखिए सरकार लोकतंत्र इसी का नाम है कि जहां कोई भी अगर आपकी नीति को लेकर विरोध करता है तो कम से कम आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। बारंबार हम लोगों ने इस तरह की चीजों को देखा है। अन्ना हजारे जिस तरह से 2011-12 में प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई पड़े थे और महज 13वें दिन ही सरकार ने उनसे बातचीत करने को तैयार हुई, तो ऐसे में सरकार को यहाँ भी एक जो है पहल करनी चाहिए थी, यहाँ भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन अब जिस तरह से रास्ता खुलता हुआ दिखाई पड़ता, हो सकता है कि कोई संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ जाए। बिल्कुल, राजनीतिक जगत से विपक्ष के कई बड़े चेहरे इनका समर्थन करते हुए नजर आए, बॉलीवुड जगत से भी कई बड़े चेहरे निकलकर सामने आए, जो वीडियो के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से या खुद जंतर मंतर पहुंचकर ये साबित कर रहे हैं कि हम उन स्टूडेंट के साथ हैं, हम उन युवाओं के साथ हैं जो अपने भविष्य को आगे आने वाले वक्त में खतरे में नहीं डालना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि ऐसे ही पेपर लीक आने वाले वक्त में होते रहें तो बच्चे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएं। अभी से ही सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि जवाबदेही होनी चाहिए। खुद सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा कि हमारा मकसद है इस्तीफा लेने का मतलब ये नहीं है कि इस्तीफा दे दिया बात खत्म हो गई। एक डर कि आने वाले वक्त में अगर कुछ ऐसा होता है तो उनके अंदर डर होगा कि आप इस पद पर थे लेकिन आपने अपना जो जिम्मेदारी है वो नहीं निभाई है, तो सरकार आपसे इस्तीफा भी ले सकती है। तो यही एक डर बनाना है सरकार के अंदर, तमाम मंत्रियों के अंदर। अब ये देखना होगा कि भारी संख्या में, हजारों की संख्याओं में जंतर मंतर पर भीड़ है और उसको काबू करने के लिए लगभग 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लाठी चार्ज हो जाता है, बैरिकेडिंग तोड़ दी जाती है,
मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जज्बा कम नहीं होता है। देखना होगा कि आज संसद तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि सांसद संजय सिंह ने ये कहा कि अगर आप संसद तक नहीं पहुंच पाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का रुख कीजिए, ईडी का रुख कीजिए, वहां तक पहुंचिए, उनके दफ्तर, उनके ऑफिस तक पहुंचिए, क्योंकि सरकार के ये भी ऐसे पक्ष हैं जो निष्पक्ष रूप से कोई फैसला नहीं लेते। ये संजय सिंह का कहना है, लेकिन अब देखना होगा कि शाम होते होते क्या कुछ माहौल और नजर आता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।